बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब दोस्त कैसे होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर वहीद और आप देख रहे हैं द सर्वर गॉड यूट्यूब चैनल। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये है जी माशाल्लाह आमिर भाई का फार्म, जो कि सिंधी गुलाबी के ऊपर काम कर रहे हैं और पंजाब पाकिस्तान के अंदर पहले फार्मर हैं जो सिंधी गुलाबी का काम कर रहे हैं। तो आमिर भाई से पूरे फार्म की डिटेल वगैरह लेते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हो मेहर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबसे सुनाए पहले ठीक तो हैं, आपको खैरियत से हैं? खुशामदीद कहते हैं जी दी सर्वर गोट फार्म हड़प्पा स्टेशन में। माशाल्लाह जी। आमिर भाई, सबसे पहले यही सवाल है कि माशाल्लाह आप सिंधी गुलाबी का काम कर रहे हैं पंजाब साहिवाल के अंदर रह के, तो क्या महसूस कर रहे हैं? जी क्योंकि अल्लाह का यहाँ पे तो बीतल ही नस्ल फेमस है पंजाब के अंदर। तो जी आप जी माशाल्लाह पहले फार्मर है जो सिंधी गुलाबी के ऊपर काम कर रहे हैं। जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिंधी गुलाबी मुझे तो बहुत रास आई है जी। माशाल्लाह और जी। मेरे जो नस्ल है ये मेरे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल मेरे से लोग जो है वो ठंडे इलाकों वाले, पेशावर इस्लामाबाद वाले भी लेके गए हैं, चकवाल वाले भी लेके गए हैं, मेरे से सिंध वाले भी लेके जाते हैं, मेरे से पंजाब वाले भी लेके जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में ये आसान तरीके से परफॉर्म कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी। अच्छा आमिर भाई, ये फार्म आपने कितने एनिमल्स से शुरू किया था और आज माशाल्लाह कितने अरसे में कितने एनिमल्स कर लिए आपने? ये जी हमने 10 एनिमल से शुरू किया था और उसी तरह से नाम रखा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से। अजवा, जमजम, सुकिया, गैफ़ा, तलाल, अतराफ, कमरा, वरसा, बरका, वही नाम रखे थे। तो अल्लाह ताला ने फार्म शुरू करते साथ ही सबसे पहली बरकत मुझे बेटे से नवाज दिया। माशाल्लाह उनमें जी। से जो 2 हैं वो हमने हकीके पे कर दी। तो 8 बकरियों से फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ है, जिसे हम प्रॉपर कह सकते हैं। और 3.5 साल का अरसा में हो चुका है। ये जो बकरा ईद आएगी हमें 4 साल मुकम्मल होंगे। अभी माशाल्लाह। बकरा ईद में आपको पता 4-5 माह पड़े हैं। बिल्कुल जी। तो 3.5 साल में अल्लाह ताला ने हमें टोटल 8 से 101 तक पहुंचाया, बिल्कुल। जिनमें से 40-50 सेल करके ये 50 आपके सामने खड़े हैं माशाल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आमिर भाई, सबसे पहले बच्चों की डाइट के ऊपर आते हैं। तो अभी तो माशाल्लाह आपके फार्म के ऊपर बच्चों की बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है। तो ये बताइएगा बच्चों को माशाल्लाह इस टाइम क्या खुराक में दे रहे हैं और कितनी की कॉस्ट आती है डेली एक एनिमल्स के ऊपर, और इनका पैदाइश का वेट कितना था और अभी माशाल्लाह इनका वेट कितना है? ये जी बच्चे पालने के जो 5 निकात हैं, जो भी भाई मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं, मैं कंसल्टेंसी भी देता हूँ। और तकरीबन 40 से 50 गोट फार्म मेरे साथ अटैच हैं, माशाल्लाह जिसके जी। अंदर मैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशनल कंसल्टेंसी भी देता हूँ, मेडिकल कंसल्टेंसी भी देता हूँ, बीमारियों के बारे में भी तशखीस करके बताता हूँ, अद्वियात के बारे में भी बताता हूँ। तो इनको पालने के 5 निकात हैं। पहला तो ये है कि इनकी जो दूध है उसकी फ्रीक्वेंसी को आपने नहीं छोड़ना। फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि कब कब पिलाना है। जब ये पैदा होगा हर 3 से 4 घंटे बाद पिलाना, दिन में 6 दफ़ा। उसके बाद 5 दिन जब इनको बोला पिला दिया, 6ठे दिन से आप फिर इनको हर 6 घंटे बाद पिलाएंगे, यानी कि दिन में 4 दफ़ा। फिर जब 1 माह के हो जाएंगे फिर दिन में 3 दफ़ा, फिर 2 माह के हो जाएंगे दिन में 2 दफ़ा, जब 3 माह के हो जाएंगे दिन में 1 दफ़ा। अच्छा, 3 दूध के साथ साथ अपना वंडा वगैरह भी देते हैं आप? जी जी 3 माह का दूध का जो है वंडा हमने 5 से 7 दिन के बच्चे को स्टार्ट करा देना। माशाल्लाह। जी, जो हमारा किड स्टार्टर है, हम 5 दिन या 7 दिन के बच्चे को हम चुटकी लेके उसके मुंह में डालना शुरू कर देते हैं कि उसको आदत पड़े। अभी आपको नीचे पराली नजर आ रही है, ये तब तक है जब तक इनको पूरी स्टार्टर की आदत नहीं पड़ जाती। ये भी 1 हफ्ते के बच्चे हैं। जब ये स्टार्टर पे लगे पराली खत्म हो जाएगी, और जब ये स्टार्टर खाने लग पड़े फिर ये मिट्टी नहीं खाएंगे। बिल्कुल। इंशाल्लाह 3 हफ्ते का बच्चा जो है वो मिट्टी खाना छोड़ देता है, स्टार्टर पे हमारे मुकम्मल तौर पे शिफ्ट हो जाता है। माशाल्लाह। 7 दिन का दूध चलता रहता है। अच्छा। और दूसरा निकात ये है कि बच्चे को सब्ज चारा तब तक नहीं खिलाना जब तक वो चगाली ना करे। हमारा स्टार्टर जो है 3 हफ्ते में बच्चे को चगाली पे ले आता है। तो 1 महीने का बच्चा चगाली करता है। जब वो चगाली करेगा स्टार्टर खा के, फिर उसको हम अल्फाल्फा है या हम मूंगफली का मिस्सा है, जो भी है, हम इसको सब जो भी चीज़ चगाली से हजम होनी है, जब तक चगाली स्टार्ट नहीं होती वो नहीं देनी। बच्चे को डायरिया लग जाएगा, बच्चे का पेट लटक जाएगा, बच्चे की ग्रोथ में हट जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मेजर मसला है जो लोग भूल जाते हैं। तीसरा डिवर्मिंग। डिवर्मिंग 4 से 6 हफ्ते की बच्चे की करनी है, और वो सिंगल साल्ट से करनी है। डबल साल्ट, ट्रिपल साल्ट, थंडर, पंच, इन चीज़ों से नहीं करनी। सिंगल साल्ट फेनबेंडाजोल और अफ्लूक से कर लें आप, ऑक्सफेंडाजोल, ऑक्साफेक्स से कर लें। इनके साथ आपने इनकी डिवर्मिंग करनी है। 4 से 6 हफ्ते के बच्चे की लाजमी करनी है, वरना ग्रोथ नहीं मिलेगी। और 10 दिन बाद आपने रिपीट करनी है। ये कुछ निकात है, इनको आप फॉलो करें तो फार्मिंग बहुत आसान है, और इसी तरह इंशाल्लाह इजाफा होगा। सबसे आखिरी निकात है वैक्सीनेशन का। माँ को डिलीवरी से 21 दिन पहले हम ETV की वैक्सीनेशन करते हैं, एंटेरोटैक्सीमिया की, आंतड़ियों के जहर की। वो वैक्सीनेशन बोले के जरिए बच्चे को मिल जाती है। तो फिर बच्चों में अमवात जो है अल्हम्दुलिल्लाह ना होने के बराबर होती है। तो ये कुछ निकात हैं, ये आपको फॉलो करने चाहिए। स्टार्टर आपको टाइम से शुरू करना चाहिए। सब्ज़ चारा जो है जब तक चगाली ना करें,
और आपको डिवर्मिंग टाइम से करनी चाहिए, और बच्चे की वैक्सीनेशन माँ के बोले के जरिए इनकी करनी चाहिए। तो आमिर भाई आपका अभी 1 वीक के बच्चे के ऊपर कितना एक्सपेंस आता है? अभी तो ये इनका ज़्यादा एक्सपेंस मिल्क का ही है। अभी तो इनकी ये जो फीड इनटेक है इतनी नहीं है कि आप इसे काउंट कर सकें। जब ये 1 माह के हो जाएंगे फिर इनका 30 रुपए से लेकर 40 रुपए पर डे जो है 1 डे की कॉस्ट आएगी स्टार्टर की। सही। और जब बच्चा माशाल्लाह पैदा हुआ था तब वजन कितना था और अब कितना 1 वीक का हो गया माशाल्लाह? ये लीटर साइज पर डिपेंड करता है। जिन बकरियों ने 3-3 बच्चे दिए हैं उनके माशाल्लाह। बच्चे 4-4 किलो के थे। जिन बकरियों ने 2-2 बच्चे दिए हैं उनके 4.5 से पौने 5 किलो के थे। जिन्होंने 1 बच्चा दिया है उनके 6-6 किलो के थे पैदाइश के वक्त। पैदाइश के वक्त। और अभी माशाल्लाह 1 वीक के हो गए हैं, कितना वजन हो गया होगा उनका? इसी तरह से जो 4 किलो के थे वो 5.5-6 किलो के हो गए हैं। जो 5 किलो के थे वो 7 किलो के हो गए हैं। जो 6 किलो के थे वो 8 किलो के हो गए हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 200 से लेकर 270 ग्राम पर डे ग्रोथ आती है। हमारा जो 3 महीने का बच्चा है वो 25 से 30 किलो का होता है। ये बच्चा 9 महीने का आपको दिखाते हैं। ये माशाल्लाह इस वक्त 65 से लेकर 70 केजी का 9 महीने में हो चुका है। 65 से 70 किलो माशाल्लाह। ये 9 महीने का बच्चा। ये चेक कर लें जी। ये सारा खुराक के ऊपर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। जब आप अच्छी खुराक देंगे, कंसिस्टेंट खुराक देंगे, प्रॉपर साइंटिफिक खुराक देंगे, कंसिस्टेंट ग्रोथ आएगी। डायरिया नहीं लगेगा, एक जैसी ग्रोथ आएगी माशाल्लाह। अगर आप कभी कुछ ड्राई मैटर पूरा नहीं है, वंडा पूरा नहीं है, फिर जानवर कभी बीमार हो रहा है, कभी फिर ग्रोथ जो है वो एक हाथ नहीं आएगी। ज़बरदस्त हो गया। तो अमीर भाई माशाल्लाह अभी माशाल्लाह आपके फार्म के ऊपर 51 एनिमल्स हैं जी। तो इसमें कोई दोस्त वगैरह शौक करना चाहे जैसे बच्चों का है तो वो बच्चे आप कितनी उम्र के बाद सेल करते हैं? जी हम कम से कम 3 माह का बच्चा सेल करते हैं। और तो कई भाई हैं वो तो माँ के पेट में बुकिंग करवा लेते हैं। सही है। तो कई भाई बच्चे की पैदाइश के बाद बुकिंग करवा लेते हैं। बच्चा मिलेगा उनको 3 माह दूध पीने के बाद। तो उसका जो 3 महीने का खर्चा होना है वो अगली पार्टी के जुम्मे या आपके जुम्मे? वो तय हो जाएगा जब बच्चे के तय करेंगे तब सारी बातें तय करेंगे इंशाल्लाह। सही है जी माशाल्लाह। जी ये जी अमर भाई का फार्म है जो सिंधी गुलाबी ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने अलग-अलग स्टार्टअप बनाए हुए हैं, वज़न कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। तो अमर भाई माशाल्लाह इस फार्म को कितने लोग लुक आफ्टर करते हैं? ये अभी माशाल्लाह 3 लोग हैं। ठीक है। 2 दिन पे 1 रात पे। उसमें से भी जो है वो वंडा जात की वजह से इजाफा किया गया, वरना 2 लोग काफ़ी थे। सही है। तो अभी क्योंकि हमारे पास ऑर्डर आते हैं, वंडा जात के भी ऑर्डर आते हैं। ज़्यादातर जो बल्क में ऑर्डर होता है वो तो मैं फैक्ट्री में डिज़ाइन करता हूँ जाके। सही है। जो छोटा मोटा ऑर्डर होता है वो मैं यहाँ अपनी निगरानी में सामने ही करवाता हूँ। टोटल सारा काम मैं अपनी निगरानी में ही करता हूँ। बेहतरीन। और हमारी 4 किस्म की डाइट है। ये बच्चों की स्टार्टर की अलग है, वो मंजिलों की ग्रोअर अलग है। फिर जो कुर्बानी वाले कुछ लोग हमसे मांगते हैं उसको फिनिशर हम अलहदा से देते हैं। जो ये दूध दे रही हैं इनकी मिल्किंग की अलहदा है, और जो वो गब्बन खड़ी हैं उनकी प्रेगनेंसी की अलहदा है। ठीक है। अमर भाई माशाल्लाह आपको 4 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर जी। तो क्या कभी ऐसा मूड बना है कि पलाई वाला काम किया जाए? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने इतने रिस्क से नवाजा है कि हमें कभी भी इस तरह के जो ये चीज़ वैसे ही मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ है पलाई वाली। सही है। कोई भी चीज़ जो ज़बरदस्ती जिसमें होगी वो मेरे लिहाज से इखलाकी तौर पे गिरी हुई हरकत है। प्लाइज मीन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास रखने की जगह नहीं है मैं आपके पास छोड़ना चाह रहा हूँ। नहीं क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल बहुत सख्त हैं। सही है। कोई एनिमल आएगा हमने उसको कम से कम 21 दिन के लिए हमने उसकी जो है ना क्वारंटीन करनी है। बेहतरीन। उसको मुसाफिर खाने में रखना है। ठीक है। तो पलाई का अल्लाह का शुक्र हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारा ये मामला जो अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। आप ये देखें, ये प्रोडक्ट्स हमारी सेल होती हैं। कंसल्टेंसी हमारी फ़ीस है हमारी। उसके अलावा चारा जात हमारे सेल होते हैं। कुछ चारा में अल्फ़ा हेज सेल होती है, पीनट स्ट्रॉ सेल होती है, मूंगफली का मिस्सा सेल होता है। तो हमारे अल्लाह ताला ने बहुत सारे मामला तो दरवाजे खोले हुए हैं। हमें उसकी कभी ज़रूरत पेश नहीं आई पलाई वाली साइड पर जाने की। माशाल्लाह। ये ले जी माशाल्लाह ये अमर भाई का फार्म है जो सिंधी गुलाबी के ऊपर काम कर रहे हैं और पिछले कोई 3.5 साल से ये काम कर रहे हैं। और अमर भाई इससे पहले आपने कभी जानवर रखे थे या नहीं? कुर्बानी पे कभी 15-20 दिन पहले ले आया, कभी महीना पहले ले आया, बस इस हद तक। बस वो 3.5 साल के अरसे से पहले आपने कभी कोई जानवर नहीं रखे? नहीं रखा था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बस इस्तिखारा की बरकत से अल्लाह ताला ने दिल मजबूत किया और मैंने नोज डाइव इसमें जंप कर दिया। इसमें स्टार्टिंग के अंदर उतार चढ़ाव भी आया होगा तो वो पहला 1 साल हम लॉस में रहे हैं। क्योंकि लॉस क्या हुआ था? लॉस यही हुआ था कि बेचने के लिए कुछ नहीं था, खर्चा बहुत हो रहा था। चाहिए। तो फिर जब दूसरा साल हम ब्रेक इवन पे चले गए, तीसरा साल हम प्रॉफिट में थे। माशाल्लाह। यही है कि टाइम लगता है हर काम को। जी तो देखे ना, पहले साल जानवर भी खरीदे हैं, फार्म भी कंस्ट्रक्ट किया है, फीड पे भी खर्चा किया, वो उसकी वापसी नहीं है ना इन चीज़ों की। बिल्कुल। जब आप 1 साल के बाद ब्रीड आना शुरू होती है फिर आपके पैसों की वापसी शुरू होती है। बिल्कुल। फार्मर को ब्रीड ही बचती है। हाँ जी, ब्रीड ही है।
बिल्कुल जी। 2 बच्चे अगर एक बकरी देती है ऑन एवरेज, तो एक बच्चा खर्चा, एक बच्चा जो बचत है बिल्कुल ऐसी है। ऑन एवरेज। आमिर भाई अपनी लोकेशन और नंबर शेयर कर दें ज़रा। जी, हम यहाँ पे दी सर्वर गोट फार्म हड़प्पा स्टेशन पे मौजूद हैं। ये मुल्तान रोड के ऊपर है, साहिवाल से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। साहिवाल से चीचावतनी की तरफ अगर आप आएँ, मुल्तान रोड पे हम जीटी रोड के ऊपर ही हम मुकीम है। दी सर्वर गोट फार्म हड़प्पा स्टेशन। 030577070605 पे आप व्हाट्सएप करें, कॉल काइंडली ना कीजिएगा। बहुत सारे भाई रब्ता करते हैं, फिर वो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आपको व्हाट्सएप पे आपके सवालों के जवाब इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब मिलेगा आपको। ले जी माशाल्लाह, ये आमिर भाई के फार्म का पूरा व्यू है जो आपको इस वीडियो में दे दिया है। बाकी कोई आपका अगर सवाल रहता है फील्ड के रिलेटेड, कोई भी बीमारी के रिलेटेड, तो आप आमिर भाई से व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन भी खुला है, वहाँ पे आप अपना सवाल कर सकते हैं। तो आमिर भाई 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है ना आपके सवाल का जवाब देंगे। तो आई होप सो ये आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।